हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज इस सेशन में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। हम लोग अभी तक एमसीक्यूज फॉर्मूला रिवीजन कर रहे थे, बट यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है डिकोड करने में, क्योंकि एक बार इक्वेशन अगर फॉर्म हो गया तो उसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है, कैसे सॉल्व करना है उसको, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो सब हम लोग इस सेशन में आज देखेंगे। सो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। सिंपल क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे और कुछ डिफिकल्ट लेवल तक पहुँचेंगे। ठीक है, कुछ एडवांस लेवल तक जाएंगे हम लोग। बट पहला क्वेश्चन देखो, बहुत ईजी है ये। रीना हैज़ पेन्स एंड पेंसिल्स विच टुगेदर आर 14 नंबर. If she has 5 more pencils and 5 less pen, the number of pencils would become 4 times the number of pens. Find the original number of pen and pencils. ये इस क्वेश्चन में क्या है, रीना के पास कुछ पेन और पेंसिल है। ठीक है, और तो दोनों मिला के कितना है, 40 है, 40 है। ठीक है, रीना के पास पेन और पेंसिल जो है दोनों का नंबर कितना है, दोनों का मिलाकर 40 है। इफ शी हैज़ 5 more pencils, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर उसके पास 5 ज़्यादा पेंसिल रहता या फिर 5 कम पेन रहता तो पेंसिल्स का जो नंबर है वो 4 गुना होता पेन के नंबर से। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे फ्रेम करेंगे, इक्वेशन कैसे बनाएंगे इसका, वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, और मान लो यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ पेंसिल्स बी, पेन ले लो यहाँ पे, पहले पेन ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, पेन बी एक्स एंड पेंसिल्स बी वाई। ठीक है, तो x मान लिया हम लोग पेन को, y मान लिए पेंसिल को। नाउ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दोनों मिला के x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 है, तो हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब क्या दिया कंडीशन यहाँ पे, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि अगर रीना के पास में पेंसिल 5 ज़्यादा होता, मतलब y प्लस 5 इज इक्वल टू, और पेन 5 कम होता, मतलब x माइनस 5, तो पेंसिल का नंबर जो पेंसिल होता वो 4 गुना होता किससे, पेन से। तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, y प्लस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 20। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2 इक्वेशन हम लोग का बन गया। अब देखो लैंग्वेज था, हम लोग डिकोड कर लिए, इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिए। अब एक बार जब इक्वेशन बन जाता है तो हम लोग को पता है, हम लोग के पास तरीका है सॉल्व करने का, या फिर इसको हम लोग कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से, या फिर इसको हम लोग एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो y है और y है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो क्या करना चाहिए हम लोग को, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों कट जाएगा, फिर y और y कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, तो एक वेरिएबल निकलने के बाद में दूसरे को आराम से हम निकाल सकते हैं। सो यहाँ लिखो एडिंग 1 and 2 we get क्या होगा, x प्लस वाई प्लस 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 65। ठीक है, y y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5x, तो 65, सो x इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया हम लोग का, 13 आया। अब y निकाल लो, किसी में भी पुट कर दो ना, पुटिंग x इज इक्वल टू 13 इन 1 वी गेट क्या मिलने वाला हम लोगों को, 13 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो x का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 13 प्लस वाई इज इक्वल टू 40, सो y इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो क्लियर हो गया हम लोग का, यहाँ पे आराम से हम लोग निकाल लिए इसको, x और y दोनों का वैल्यू। देयरफॉर नंबर ऑफ पेन्स इज इक्वल टू 13, x का वैल्यू 13 है, एंड नंबर ऑफ पेंसिल्स इज इक्वल टू 27। ठीक है, इजी था, बस डिकोड करना है लैंग्वेज को, इक्वेशन फॉर्म करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ना यहाँ पे देखो एक और इजी क्वेश्चन लिए हम लोग यहाँ पे, इस तरह का भी क्वेश्चन देखा गया है, अक्सर आता है, 2 नंबर में आ सकता है एग्जैक्टली, 3 नंबर में भी कभी कभी आता है। नो 5 बुक्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹79। यहाँ पे लिखो कॉस्ट ऑफ लेट। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ लिख लो, सॉल्यूशन लेट कॉस्ट ऑफ 1 बुक is equal to ₹x and cost of 1 pen is equal to ₹y। ठीक है, हम लोग मान लें यहाँ पे एक किताब का दाम क्या है, x है, और एक पेन का दाम कितना है, y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन से
कि 5x + 7y = 79 एंड 7x + 5y = 77। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोग के सामने है। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट का, यहाँ पे x और y का कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन हम लोग के सामने आता था तो हम लोग क्या करते थे, एक बार दोनों को ऐड कर लो, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो एडिंग 1 and 2 क्या मिलने वाला, वी गेट क्या हो जाएगा यहाँ पे 12x + 12y = 6, 5, 156 हो जाएगा यहाँ पे। सो x + y कितना आएगा यहाँ पे, x + y = 156/12, तो ये हो जाएगा 13, राइट। सो x + y = 13, ये क्या है हम लोगों का पहला इक्वेशन, राइट। तीसरा इक्वेशन, सॉरी, ये 2 लेंगे हम, तो तीसरा इसको हम मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ अगेन सब्ट्रैक्टिंग 1 - 2 कर लो, सब्ट्रैक्शन कर लो यहाँ पे एक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2x और यहाँ पे हो जाएगा +2y = 2। सो -x + y = 1, ठीक है। तो ये चौथा इक्वेशन इसको ले लेते हैं हम लोग, फोर्थ इक्वेशन। नाउ सॉल्विंग और एडिंग कर लो 3 and 4, क्या मिलने वाला, ये थी थर्ड नंबर ये वाला है, फोर्थ नंबर ये वाला है। दोनों को अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे या फिर ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, देखो यहाँ पे -x + y +x + y = यहाँ पे हो जाएगा 13 + 1 14। तो x कैंसिल हो गया और यहाँ पे 2y = 14। सो y = कितना हो जाएगा 7। तो y का वैल्यू कितना आया, 7 आया। अब x निकाल लो कहीं से भी, तो फ्रॉम 3 x = 13 - 7 = 6, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से सॉल्व किए इसको, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके, बट इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं तो बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेन कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 किताब और 2 पेन। तो कॉस्ट ऑफ पेन कितना हो जाएगा, पेन क्या माने थे हम लोग, y माने थे, तो y का वैल्यू कितना है अपने पास में 7 है। 2 × 7 = 14 एंड कॉस्ट ऑफ बुक = 1 × 6 = 6। देयरफॉर टोटल कॉस्ट = 14 + 6 = ₹20। ठीक है, तो किस तरह से कि प्रॉब्लम को समझ में आया, हम लोग डिकोड किए किस तरह से इसको। तो 20 रुपये आया दोनों का दाम, पेन और पेंसिल का, बुक का। सो डिकोड करना है, केवल लैंग्वेज को डिकोड करना है और इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर देना है, काम खत्म। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, A and B each have a certain number of mangoes. A says to B, if you give me 30 of your mangoes, I will have twice as many as left with you. And B replies, if you give me 10, I will have twice as left with you. How many mangoes does each have? तो सबसे पहले तो पूछ रहा है कि दोनों के पास कितना है। A और B के पास कुछ मैंगो है, अब दोनों के बीच में कुछ बातचीत चल रहा है, ठीक है। तो लास्ट में क्या है, दोनों के पास कितना कितना आम है वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, लेट A have X mangoes and B have Y mangoes। A के पास X मैंगो है और B के पास Y मैंगो है, ठीक है। अब देखो बातचीत क्या चल रहा है, A B को बोल रहा है कि इफ़ यू गिव मी 30 ऑफ योर मैंगोज, अगर तुम अपना 30 आम हमको दे देगा तो मेरे पास तुमसे डबल आम हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन फॉर्म करते हैं हम लोग। अगर B A को 30 आम दे देगा तो इसके पास 30 बढ़ जाएगा और इसके पास 30 घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग, A के अकॉर्डिंग इसके पास इससे डबल आम हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, x + 30 = 2y - 60, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y - x, इधर लेके आएंगे इधर हो जाएगा 90, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग का फॉर्म हो गया। दूसरा ये क्या बोलता है, दूसरे तो B क्या रिप्लाई करता है, इफ़ यू गिव मी 10 आई विल हैव ट्वाइस एज लेफ्ट विथ यू। सो अगर तुम हमको अपना 10 आम दे देगा
ठीक है, मतलब इनके पास 10 आम घट जाएगा, तो मेरे पास तुमसे ट्राइस हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो y + 10 = 3x - 30। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे हो जाएगा y - 3x = -40। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। 2 क्वेश्चन हम लोग का फॉर्म हो गया। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे, हम लोग का काम हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 2y - 90 = x। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2y - 90। इसको हम लोग करते हैं सब्स्टिट्यूशन से। आप लोग कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा y - 3 2y - 90 = -40। दिस इम्प्लाइज y - 6y + 270 = -40। दिस इम्प्लाइज -5y = कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 40 - 270 = -310। दिस इम्प्लाइज y = 310/5, सो 62। ठीक है, y का वैल्यू कितना है 62, तो x कितना हो जाएगा, देयरफॉर x = 2 × 62 - 90, तो ये हो जाएगा 4 and 12, 124 - 90, दिस इज इक्वल टू 34। सो ए के पास कितना है, ए के पास 34 मैंगो है और बी के पास कितना है 62 मैंगो है। therefore ए हैव 34 मैंगोज एंड बी हैव 62 मैंगोज। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेना है। अब देखो डिकोड कैसे क्या समझ में आया, लैंग्वेज को कैसे हम लोग पकड़ रहे हैं, पिक कर रहे हैं, उसको समझो। इजी क्वेश्चन से समझो, डिफिकल्ट करेंगे हम लोग अभी। ठीक है, ऑन सेलिंग अ टीवी एट 5% गेन एंड ए फ्रीज एट 10% गेन, अ शॉपकीपर गेन्स 2000। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ऑन सेलिंग अ टीवी बेचने पे, ठीक है, एट 5% गेन, 5% पे अगर टीवी को बेचता है, एंड फ्रिज को 10% गेन पे बेचता है, अ शॉपकीपर गेन्स 2000, तो शॉपकीपर को कितना फायदा होता है 2000 रुपया का। बट ही सेल्स द टीवी एट 10%, बट अगर वो टीवी को 10% गेन पे बेचता है और फ्रिज को 5% लॉस पे बेचता है, ही गेन्स ₹15, तब भी उसको प्रॉफिट होता है 1500 रुपया का ऑन ट्रांजेक्शन, टोटल ट्रांजेक्शन। फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी एंड फ्रिज। तो सबसे पहले तो वही करना है अपने को, क्या करना है, लेट एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी बी X एंड एक्चुअल प्राइस ऑफ फ्रिज बी Y। एक्चुअल प्राइस जो टीवी का कितना X है और एक्चुअल प्राइस जो फ्रिज का होगा कितना होगा Y होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि 5%, पहला वाला देखो, पहला वाला क्या है 5% गेन ऑन टीवी, तो 5/100 × X, ये गेन होता है ना 5% X का गेन हुआ उसको, प्लस क्या फ्रिज पे 10%, मतलब 10/100 Y = ₹2000। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। दिस इम्प्लाइज दिस इज 5 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 15/100, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 5x + 10y = 2000, यहाँ पे आ जाएगा 20,000, मतलब 2 लाख हो जाएगा। यस 2 लाख। ये पहला क्वेश्चन हम लोग का बन गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग का बन गया। अगेन फिर क्या होगा हम लोगों का, अगर मतलब यहाँ पे अगर बट इफ़ ही सेल्स द टीवी एट 10% गेन, तो अगर वो 10% गेन पे अगर टीवी को बेचता है और लॉस मतलब माइनस कर लेंगे, ठीक है हम लोग यहाँ पे, और 5% लॉस पे फ्रिज को बेचता है, तो उसको फायदा होता है कितने का 1500 रुपया का। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10x - 5y = 1,50,000 का। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये दोनों क्वेश्चन हम लोग फॉर्म कर लिए। अब क्या करना है हम लोग, अब सॉल्व करना है सिंपली।
ठीक है, इसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर लो, एक काम कर लो, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे 10y है, यहाँ 5y, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ मिलेगा 20x माइनस 10y इज इक्वल टू 3 लाख। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। नाउ इक्वेशन नंबर 3 यहाँ हम लोग का फॉर्म हो गया। नाउ अब यहाँ पे प्लस 10y, यहाँ माइनस 10y, तो ऐड कर देंगे। सो 1 + 3 एडिंग 1 and 3 क्या मिलने वाला हम लोगों को, यहाँ मिलने वाला 25x, यहाँ प्लस 10y माइनस 10y कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 2 लाख और यहाँ 3 लाख, 5 लाख, 5 लाख। तो x कितना आ जाएगा, 25 2 हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो x का वैल्यू कितना है 2000, x का वैल्यू कितना है हम लोग के पास में 2000 आया। हम लोग y का निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दो, 1 में पुट कर देते हैं, तो 5 इंटू 20,000 प्लस 10y इज इक्वल टू 2 लाख। सो 10y इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 लाख में से 1 लाख माइनस कर दो, 20,000 गुना 5 कितना होता है, 1 लाख होता है, तो यहाँ बचेगा तुम्हारा 1 लाख। सो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 10,000। ठीक है, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000 रुपीज़ 10,000। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टीवी का कॉस्ट कितना है, इज इक्वल टू 20,000 एंड कॉस्ट ऑफ फ्रिज इज इक्वल टू रुपीज़ 10,000। ठीक है, 10,000 और 20,000, टीवी का 20,000 और फ्रिज का 10,000। तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ से। ठीक है, हम लोग अभी तक नोट कर रहे हैं कि यहाँ तक आने के बाद में, मतलब डिकोड कर लेने के बाद में, इक्वेशन फॉर्म कर लेने के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग को पता है कैसे सॉल्व करना है। दिक्कत कहाँ है, लैंग्वेज को डिकोड करने में। ठीक है, तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन लेंगे ऐसा जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हम लोग का फोकस कहाँ है, एग्जाम पे है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग को मतलब नहीं है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है कि क्वेश्चन ईजी है, हम लोग को उससे मतलब है कि क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, आने का संभावना है कि नहीं। तो हम लोग वो सारा क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे जिसका आने का संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। ठीक है, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या, लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। Arun paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Varun paid ₹21 for the book he kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. अब ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कभी कभी ऑटो वगैरह पे बेस्ड भी क्वेश्चन चला आता है इस तरह का, फेयर वाला क्वेश्चन सब। ठीक है, तो यहाँ पे लाइब्रेरी का क्वेश्चन लिया हम लोग इस तरह का। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो यहाँ पे हम लोग पहले एज्यूम करेंगे, let fixed charge be x and extra charge for each day be y। ठीक है, सो यहाँ पे अरुण का पहले केस लेते हैं हम लोग। अरुण कितना पे किया, 27 days for 7 days। ठीक है, सो अरुण paid ₹27 for 7 days। Therefore इक्वेशन कैसे बनाएंगे इसका, अब 3 दिन तो तुम्हारा क्या है एग्जैक्टली फिक्स है, 3 दिन का तो फिक्स है x रुपीज़ है, और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा डे के लिए कितना है y है। सो यहाँ पे हम लोग करेंगे x प्लस 4, 7 दिन है ना, 3 दिन का तो x फिक्स है और हर एक दिन का फिर कितना है y है, तो 4y इज इक्वल टू कितना ₹27। दिस क्वेश्चन नंबर 1। अगेन दूसरा जो कंडीशन है वरुण वाला, वरुण पेड ₹21 फॉर 5 days। देयरफॉर यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21।
ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, जो भी फिक्स चार्ज रहेगा उसको x मान लेना है, और फिर एक्स्ट्रा डे के लिए हर एक दिन के लिए हम लोगों को एक y लेके चलना है। तो 3 दिन 7 दिन में से 4 दिन, 3 दिन तो x हो गया, और 4 दिन जो बचता है वो 4y हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे 2y हो गया, क्योंकि 2 दिन 5 दिन में से 3 दिन तो फिक्स ही है, तो x हो जाएगा उसका, और फिर 2y हो जाएगा 2 दिन के लिए, 22y हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। तो 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो इसको क्योंकि साइन सेम है यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1 - 2 कर लेते हैं, 1 - 2, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, x + 4y - x - 2y = 27 - 21। दिस इम्प्लाइज x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2y = 6, सो y = 3। y कितना हो गया, 3 हो गया, एंड x निकाल लो यहाँ से। सो x मतलब फ्रॉम इक्वेशन 2 कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे x + 2 × 3 = 21। सो x = कितना हो जाएगा, 21 - 6 = 15। तो x कितना आया 15 और y कितना आया 3। Therefore the fixed charge is 15 rupees and the extra charge भी ₹3, ठीक है। तो 15 रुपये कितना हो, 15 रुपये हम लोग का हो गया फिक्स चार्ज, और हर दिन का जो चार्ज लगेगा एक्स्ट्रा वो 3 रुपया लगेगा, ठीक है। Therefore fixed charge be ₹15 and charge for each extra day = ₹3, ठीक है। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 13 इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, रिजल्ट बी 45, व्हाट इज द नंबर। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्या है इसका, ठीक है, कंसेप्ट समझते हैं पहले इसमें। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे हम लोग, उसको देखते हैं पहले हम लोग यहाँ पे। अब देखो यहाँ क्या है एग्जैक्टली, 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 2 डिजिट नंबर ये होता है, मान लो एग्जांपल 52। कैसे बना 52, ये बना 10 × 5 + 2 करके, मतलब 10 के साथ में एक नंबर को मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड किया, मतलब एक डिजिट ऐड किया इसमें, तो हम लोग को मिला 52। मतलब क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है 1s प्लेस पे है, ये जो नंबर है वो 10s प्लेस पे है, ठीक है। तो 10s प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1s प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हम लोग को 2 डिजिट नंबर मिलता है, ठीक है। ये कंसेप्ट है इसमें। तो यहाँ क्या बोल रहा था, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर भी 13, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें मानेंगे लेट 1s प्लेस नंबर बी x मान लो इसको, एंड 10s प्लेस नंबर बी y। यहाँ हम लोग ए भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। यहाँ पे इस क्वेश्चन में फिलहाल यहाँ पे x और y मान रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। देयरफॉर 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा हम लोग, 2 डिजिट नंबर इज 10y + x। हम लोग का ये नंबर हो गया। 1s वाले प्लेस पे कौन सा आया, x आया, और 10s वाले प्लेस पे y आया। y वाले को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो 10s प्लेस का नंबर है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि सम कितना है दोनों डिजिट का, 13 है। ये पहला क्वेश्चन हम लोग का फॉर्म हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वन ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से हम लोग बात कर रहे हैं एडवांस क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन, क्या होता है वो सारा कुछ नहीं होता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन इतना एडवांस नहीं होता जिसको हम लोग बना नहीं पाए, ठीक है। सारा क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी डिफिकल्ट क्यों नहीं हो, उसको हम लोग आराम से बना सकते हैं अगर हम लोग कंसेप्चुअली स्ट्रांग है तो, ठीक है। अगर हम लोग का कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे केवल लैंग्वेज को समझना है। यहाँ मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, यहाँ मैथ्स का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। यहाँ जो प्रॉब्लम है इंग्लिश का है। अगर यहाँ पे गलती करेंगे हम लोग तो फिर रॉन्ग होगा। इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, बस यही गलती होता है, इसलिए एडवांस है, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि जो नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, इंटरचेंज करने के बाद में। मतलब इंटरचेंज कैसे करते हैं हम लोग, 52 का क्या हो सकता है 25 हो जाएगा इंटरचेंज करने के बाद में, एंड 10s पे 2 चला आएगा, 1s पे 5 चला जाएगा। अभी क्या है 10s पे 5 है, 1s पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 10x + y, इसको हम क्या किए, इंटरचेंज किए हम लोग। इंटरचेंज करने के बाद में, ठीक है, इंटरचेंज करने के बाद में हम लोग लिखेंगे 10x + y माइनस
यहाँ से इस नंबर को हम लोग को माइनस करना है, ठीक है। तो क्या होगा, ये 45 होगा। अब गलती क्या होता है इसमें बताते हैं। गलती क्या होता है, गलती इसलिए होता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो नंबर माने हैं 10y + x माइनस 10x + y कर देते हैं यहाँ पे गलती से, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि समझ नहीं आता हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं इसको। पढ़ने के बाद में क्या करते हैं, जो नंबर दिया हुआ है, जो नंबर एज्यूम किए हैं, उससे हम लोग इंटरचेंज करके माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो गलत हो जाएगा। हम लोग को क्या करना है, जो नंबर हम लोग को मिला है 10y + x, उसको इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आएगा उससे माइनस करना है। सो 10x + y इंटरचेंज किए, इसको हम लोग माइनस ये नंबर 10y + x = 45। यही गलती होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एडवांस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं, मतलब इस तरह के अप्रोच को अगर हम लोग डिकोड कर लें, ठीक है, समझ जाएं, अगर स्टूडेंट को सही ढंग से इसमें लगाए तो एडवांस नहीं रहेगा, कोई क्वेश्चन एडवांस नहीं होता है, ठीक है। सो 10x + y माइनस 10y माइनस x = 45 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा सिंपली 9x माइनस 9y = 45। सो x माइनस y = 45/9 = 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या, x + y = 13 एंड x माइनस y = 5 आ गया हम लोगों का। अब यहाँ पे +y है, यहाँ -y है, क्या करेंगे, सिंपली हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 + 2 कर देते हैं। जब साइन अलग अलग हो तो ऐड करना बुद्धिमानी है। सो x + y + x माइनस y = कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। सो यहाँ से y कैंसिल, सो 2x = क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2x = 18 हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। नाउ x का वैल्यू जब 9 आ गया हम लोग का, तो y कितना होगा, y = हो जाएगा 4, ठीक है। y हम लोग का 4 हो गया। देखो यहाँ पे 9 पुट करेंगे तो क्या होगा, x यहाँ 9 पुट करेंगे तो क्या होगा, y का वैल्यू 4 हो जाएगा यहाँ पे। देयरफॉर नंबर इज 10, y + x था हम लोग का नंबर, तो y का वैल्यू कितना है, 4 है, + 9 = 49 इज द नंबर, ठीक है। तो समझ में आया होगा आप लोगों को। एक बार फिर से हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को बच्चों की, कोई भी क्वेश्चन एडवांस नहीं होता है। क्वेश्चन को अगर हम लोग ब्रेक कर ले प्रॉपरली, उसके स्टेटमेंट को समझ जाएं, तो क्वेश्चन इजी होता है, ठीक है। बस ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को करना है यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा बहुत टर्न ट्विस्ट हो, जिसको हम लोग समझ पाएँ और एग्जाम में प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 का है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1000 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 2,56,000, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो ये कंडीशन, मतलब क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट कभी कभी कैलकुलेशन में हम लोग फंस जाते हैं, कैलकुलेशन में गलती करके चले आते हैं, बट वो नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1000, ठीक है। 2 नंबर का सम कितना, 1000 है। मतलब मान लो लेट द नंबर बी x एंड y, सो इट इज गिवन x + y = कितना होगा, 1000 एंड डिफरेंस दिया हुआ इन लोगों का, डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, मतलब x² - y² = 2,56,000, ठीक है। सो अब इसको 1 मान लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मतलब इसको हम कर लेते हैं x + y = 2,56,000, ठीक है। इसको 2 मान लेते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग 1 इन 2 वी गेट। अब 1 को 2 में डाल देंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, x + y की जगह पे 1000 चला जाएगा। सो x - y = यहाँ पर तो 1000, 2,56,000। सो x - y = 256,000 अपॉन 1000, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया 3 0 से, यहाँ हो गया 256, ठीक है। तो देयरफॉर x - y = 256, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब नंबर निकालना है हम लोग को, x + y पता है, x - y पता है, ठीक है। नाउ 1 + 3 कर दो यहाँ पे, 1 कितना है, x + y + x - y = 1000 + 256, so this is 2x =
1 2 5 6, सो दिस इज x, कितना हो जाएगा 6 2 8, ठीक है 628 आ जाएगा x का वैल्यू, और y का वैल्यू कितना आएगा, तो फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू 1000 माइनस 628, ये हो जाएगा 372, ठीक है कितना हो जाएगा 372। तो x का वैल्यू y का वैल्यू हम लोगों को मिल गया यहाँ से। तो ये क्वेश्चन लेने के पीछे पर्पस क्या था हम लोगों का, कैलकुलेशन, ठीक है कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कैसे फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है ये सब इस पर ध्यान रखना है। कभी कभी हम लोग जीरो कम लिख देते हैं, तो जीरो कम नहीं लिखना है, चेक करना है कि जीरो जितना दिया है क्वेश्चन में उतना हम लोग पुट किया है कि नहीं किया, अदरवाइज नंबर जाएगा, फालतू का नंबर जाएगा, फालतू का नंबर नहीं देना है किसी को, ठीक है नंबर को मुट्ठी में पकड़ के रखना है। नाउ नेक्स्ट, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। सो सबसे पहले तो क्या लेंगे हम लोग, लेट वंस प्लेस नंबर बी x and tens place number be y, therefore number is 10y plus x। इतना तो सब में लिखना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो ऐसा लिखना है सबसे पहले, फिर कंडीशन को ध्यान से पढ़ना है। ये डिफिकल्ट है, अगर है डिफिकल्ट तो क्यों है, लैंग्वेज के चलते हैं, ठीक है लैंग्वेज के चलते डिफिकल्ट होता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है, ठीक है। तो और नंबर हम लोग एज्यूम यहाँ पे लिख लिया अपना 10y plus x। तो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इस डिजिट, मतलब 10y plus x इज इक्वल टू 4 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट्स, ठीक है एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, एंड 10y plus x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2xy। बस ये दो कंडीशन दिया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे हो जाएगा 10y plus x इज इक्वल टू 4x plus 4y, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 6y, यहाँ के 6y हो जाएगा, इधर जाएगा 3x हो जाएगा 3x, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2y, दिस इज 1, ठीक है x इज इक्वल टू 2y आया। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली x की जगह पर 2y पुट कर लेते हैं, ठीक है x की जगह पर 2y पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 2 मान लेते हैं। नाउ फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ मिलेगा 10y plus 2y इज इक्वल टू 2xy, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 12y इज इक्वल टू 2xy, ठीक है। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि y कैंसिल हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। जब x यहाँ से 6 हो गया तो y का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू हम लोग का आएगा फ्रॉम 1 6 इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। देयरफॉर नंबर इज 10 इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 36 हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज 99, इफ डिजिट्स डिफर बाय 3 फाइंड द नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है उसमें एज्यूम कर लेंगे हम लोग, लेट वंस प्लेस बी x एंड टेंस प्लेस बी y, देयरफॉर नंबर इज 10y plus x। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज 99, मतलब 10y plus x प्लस 10x plus y, ये नंबर, और इसका ऑर्डर रिवर्स करने के बाद में जो हम लोग को मिल रहा है सम कितना मिल रहा है, 99 मिल रहा है। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर मान ली सॉल्व कर लेते हैं इसको पहले हम लोग, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 11x plus 11y इज इक्वल टू 99,
सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एंड डी फॉर वाई क्या बोल रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई 9, x माइनस वाई 3, तो x माइनस वाई भी हो सकता है और y माइनस एक्स भी हो सकता है, क्योंकि ये नहीं बोला किससे किसको माइनस करना है। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो बारी बारी से हम लोग करेंगे। पहले इसको 2 मान लेते हैं और इसको हम लोग 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो एडिंग 1 एंड 2 क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। सो वाई वाई कैंसिल, यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 आएगा, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 3, ठीक है। देयरफॉर नंबर इज 10y प्लस x, तो 10 इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 36, ठीक है। अगेन एडिंग 1 एंड 3, और 1 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हम लोगों का, यह आएगा x प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से x कैंसिल, सो 2y इज इक्वल टू 12, सो y इज इक्वल टू 6। तो x कितना हो जाएगा, फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर नंबर इज 10 इंटू 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 63। तो 2 आंसर आएगा इसमें, इतना इतना, क्योंकि ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 हो सकता है, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, डिजिट्स डिफर बाई 3, तो ये तो नहीं बोला कि x से हो रहा है या y से हो रहा है। सो दोनों हम लोग एज्यूम करके यहाँ पे 2 आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इस डिजिट इज 20। अब 2 डिजिट नंबर है अगेन, तो लेट द नंबर बी 10y प्लस एक्स, वंस प्लेस पे क्या है x है, टेंस प्लेस पे y है, लिख देना पहले, लेट्स वंस प्लेस नंबर बी x एंड टेंस प्लेस नंबर बी y, फिर द नंबर बी दिस, हो गया। नाउ इफ 9 इज एडेड अ प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या पहला कंडीशन क्या दिया है, द 2 डिजिट नंबर्स इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, तो x और y, तो x और y क्या हो जाएगा, x y इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 20। प्रोडक्ट दिया हुआ है तो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स भी 20, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 20 हो जाएगा यहाँ पे। Now if 9 is added to the number, the digits interchange their places. Now again क्या है यहाँ पे, अगर हम लोग 10y प्लस एक्स में 9 को ऐड कर दें तो क्या होगा, ये अपना प्लेस इंटरचेंज कर लेगा, मतलब 10x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, ये दिया हुआ। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 9x माइनस 9y, दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। अब x की जगह पे क्या करो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो 20 माइनस वाई, 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, हम लोग को ये मिला, ठीक है। अब यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा, तो 20 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज y प्लस 5 माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो y का वैल्यू कितना आएगा, y माइनस 4 एंड y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू माइनस 5, दो वैल्यू हम लोग को मिल रहा है, y का वैल्यू हम लोग को 4 और y का वैल्यू हम लोग को माइनस 5 मिल रहा है। सो नंबर हम लोग को निकालना है, और हम लोग y का वैल्यू 4 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से निकालेंगे अगर हम लोग, तो y का वैल्यू अगर हम लोग 4 लेते हैं यहाँ पे, तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, और y का वैल्यू हम लोग माइनस 5 लेते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दो, ठीक है, इसको रिजेक्ट कर देते हैं हम लोग। तो x इज इक्वल टू 5 ले लेंगे, y इज इक्वल टू 4 है, तो देयरफॉर नंबर इज 10 इंटू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 45 इज द आंसर, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, 45 आएगा। तो इस तरह से हम लोग
कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि एडवांस टाइप का था, मतलब बहुत डिफिकल्ट था या फिर बनने लायक नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं, सारा क्वेश्चन सिंपल था। बस एडवांस क्यों बोलते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि उसको हम लोग डिकोड नहीं कर पाते हैं। और हम लोग डिकोड कर ले क्वेश्चन को तो कोई भी क्वेश्चन एडवांस नहीं है, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, तो ये बोलना गलत है कि एडवांस क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। अगर कंसेप्चुअली स्ट्रांग है हम लोग को पता है, और लैंग्वेज को हम लोग पिक कर पा रहे हैं, क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं उसको, तो सारा क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर। अभी हम लोग का मोटर बोट, ठीक है, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और डिस्टेंस और स्पीड वाला क्वेश्चन बाकी है, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।